जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जयपुर एयरपोर्ट पर सुबह उस समय हंगामा हो गया जब अलायंस एयर की कुल्लू जाने वाली फ्लाइट को अचानक रद्द कर दिया गया। फ्लाइट सुबह 5:40 बजे रवाना होनी थी, लेकिन पहले यात्रियों को बताया गया कि यह करीब 1.5 घंटे देरी से चलेगी। बाद में एयरलाइन ने जानकारी दी कि कुल्लू में खराब मौसम के चलते उड़ान संभव नहीं है, इसलिए फ्लाइट रद्द कर दी गई है। अचानक हुई इस घोषणा से यात्री भड़क उठे और एयरपोर्ट पर हंगामा करने लगे। कई यात्रियों की एयरलाइन कर्मचारियों से तीखी बहस भी हुई। यात्रियों ने असुविधा और सही जानकारी न मिलने पर नाराजगी जताई। एयरपोर्ट पर हालात को संभालने में कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। नाहरगढ़ थाना इलाके में गंगौरी बाजार में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। सुबह अचानक दुकान से धुआं आने पर लोगों ने मालिक को सूचना दी। सूचना पर दमकलें भी मौके पर पहुंची, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते दुकान के अंदर से आग की लपटें बाहर निकलकर आने लगी। किशनगढ़ में पिछले दिनों खाद्य फैक्ट्री पर प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा की गई छापेमारी के बाद सच्चाई तो जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी, लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया था कि किशनगढ़ निवासी भागीरथ चौधरी न केवल सांसद है बल्कि केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री भी हैं। उनके क्षेत्र में नकली खाद बनाने की फैक्ट्रियां चल रही थी और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। अब इसके जवाब में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापति एवं शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने प्रेस वार्ता की। सोनी और प्रजापति ने कहा कि किशनगढ़ में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा नकली उर्वरकों की इंडस्ट्री पर की गई छापेमारी को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है। किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने आरोप लगाया है कि जिन फैक्ट्री पर छापेमारी की गई उन्हें लाइसेंस भाजपा सरकार के दौरान वर्ष 2013 से 2018 के मध्य जारी किए गए थे, जबकि यह तथ्य पूरी तरह से गलत है। सोनी और प्रजापति ने कहा कि जो लाइसेंस जारी किए गए वह कांग्रेस सरकार के शासन में वर्ष 2021 से 2023 तक जारी किए गए। उन्होंने फैक्ट्री के नाम के साथ ही उन्हें जारी लाइसेंस की अवधि की भी जानकारी प्रेस वार्ता में दी। सोनी और प्रजापति ने कहा कि विकास चौधरी तिलनिया के रहने वाले हैं और तिलनिया की ही एक फैक्ट्री पर भी छापा मारकर नकली खाद जब्त की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास चौधरी को किशनगढ़ का विधायक रहते हुए इसकी भनक क्यों नहीं लगी, जबकि उनके गांव तिलनिया में ही नकली खाद बनाने की फैक्ट्री संचालित थी। सोनी और प्रजापति ने आरोप लगाया कि कहीं इसके पीछे भी साठ गांठ या मिली भगत तो नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रकरण की जांच के बाद सच सामने आ जाएगा, लेकिन किशनगढ़ का विधायक और विपक्ष में रहते हुए विकास चौधरी ने इस मामले को नहीं उठाया। ये संदेह के घेरे में आता है। सोनी और प्रजापति ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी आम जनता को भ्रमित करने वाले बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का यह मामला कांग्रेस शासन में हुए घोटाले में शामिल एक और घोटाला है। यही कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उन्होंने जिस प्रकार के आरोप और जो कांग्रेस के विधायक किशनगढ़ के हैं विकास चौधरी जी जिस प्रकार के आरोप उन्होंने हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय भागीरथ जी चौधरी पर लगाए वो बिल्कुल तथ्यहीन निराधार है। कांग्रेस का ये चरित्र ही बन गया है। वो हमेशा किया जो पाप किया है उनके राज्य में किया है। लाइसेंस मिले हैं वो सारे उनके राज्य में उनके समय में मिले हैं और आरोप वो लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं पे जो कि बेबुनियाद है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।